लेखक और उसके मित्र इधर उधर नैनीताल की सड़कों पर घूम रहे थे। जब बहुत देर घूमने के बाद एक जगह बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। रूई के जैसे बादल, भाप से बादल उनके सिर को छूकर इधर उधर जा रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। कभी वो हल्के प्रकाश और अंधियारी के रंग के दिखते तो कभी नीले, कभी सफेद तो कभी अरुण रंग, अरुण यानी लाल रंग, जैसे उनके साथ खेलना चाह रहे हो। 5-10-15 मिनट बाद हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो। हाथ जोड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। सनक से छुटकारा पाना, सनक यानी पागल। लेखक कहते हैं कि पागलपन से छुटकारा पाना आसान नहीं होता है और जरा बैठना भी जरा नहीं होता है। चुपचाप बैठ चुपचाप बैठे, तंग आ रहे थे, तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। तो जब उन्होंने देखा, मित्र ने कहा कि देखो वह क्या है, तो जब उन्होंने देखा तो कोसों दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। तो वो जो जो काली सी मूर्ति उनको लग रही थी वो एक लड़का था जिसके सिर के बड़े बड़े बाल, जो सिर अपना बड़े बड़े गात खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए लटकाए है। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह जाना कहाँ जा रहा है। उसका पैर कहीं और पड़ रहा है पर वो चल कहीं और रहा है। ना दाया था ना बाया था। कहाँ जाना था, न दाया था न बाया था। पास की चुग्गी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10-12 बरस का लड़का था। तो एक चौकी थी जिसपे लटका हुआ लालटेन था, जिसपे देखा उनकी उस रोशनी से देखा कि कोई 10-12 बरस का लड़का था। गोरे रंग का है पर मैला से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियां आ गई खा गया है। वह हमें ना देख पाया, वैसे वह जैसे भी ना देख रहा था, इधर उधर देख नहीं रहा था। ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब ना आकांक्षी दुनिया। वो बस अपनी ही धुन में मगन था। तो मित्र ने उसको, लेखक के मित्र ने उसको आवाज दी, ए। उसने अपनी सुनी आंखों फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू अभी क्यों घूम रहा है। बालक मुख फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा, यहीं कहीं। यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था, दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं। नौकरी से हटा दिया। क्यों, क्या नौकरी थी। सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा, हाँ। बाहर चलेगा, हाँ। आज क्या खाना खाया, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अब खाना खा मिलेगा, नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा, हाँ। कहाँ, यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो कह रही थी, यह भी कोई कैसा मूर्ख प्रश्न है भाई, इन्हीं कपड़ों में सोएगा ना, कोई और कपड़ा थोड़े ना उसके पास। माँ बाप है, हाँ। कहाँ, 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया, हाँ। तो वो भाग गया था अपने 15 कोस दूर, उसका एक गांव है, वहां से वो भाग गया था। तब वो पूछता है, क्यों। मेरे कई भाई बहन बहन है, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता है और माँ भी भूखी रहती है, रोती थी। सो भाग आया। उसके बहुत सारे भाई बहन थे, माँ बाप बहुत भूखे रहते थे, माँ भी रोती रहती थी, इसलिए वो भाग आया वहां से। वहाँ काम भी नहीं था। एक साथी और उसके साथ आया था जो मर गया था। तो लेखक ने पूछा कि कैसे उसकी मौत हो गई। तो उसने कहा कि साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वहाँ साथ चल चल दिया। लौटकर चुपचाप हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। तो उसके वकील दोस्त था, उसके होटल पहुंचा वो। वकील साहब होटल के कमरे में उतर कर आए। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट, कुछ लापरवाही थी। तो वो कश्मीरी दुशाला लपेटे आए। ठंडा का टाइम था, कश्मीरी दुशाला, पैरों में चप्पल थी और उनके बोलने में थोड़ी झुंझलाहट थी। आपको नौकर की जरूरत थी ना, देखिए यह लड़का है, कहाँ से लाए, इसे आप जानते हैं। उन्होंने पूछा। जानता हूँ, ये बीमार नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपा रहता है। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए, यह तो लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी
जी बस खूब है। अरे गहरे को नौकर बना लिया और अगले दिन वह जाने क्या लेकर चपत हो जाए। आप मानते नहीं ही नहीं, मैं क्या करूं। मानो क्या खाक आप भी। जी मजाक, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने चले गए। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना। देखिए ये लड़का कहाँ से लाए साहब। तो ये वो अपने आप मसहरी के अंदर सोने चले गए। मसहरी पे 4 रुपये रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर, मसहरी मच्छरदानी जो होगी उस पर वो सोने चले गए। बालक थोड़ा देर ठहरा, असमंजस सा खड़ा हुआ। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। वो उधर अपना बाहर चला गया, समझ गया नहीं मिलेगा नौकरी। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी चल रही थी, हमारे कोटों को पार कर दे रही थी। तीर सी लगती थी बदन पर, एकदम से बहुत ठंडा हवा चल रहा था। सिकड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, कम उसके पास कम, बहुत कम कपड़े। तो ये संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहसाई। बेहसाई यानी बेशर्मी। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के ये दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल दीपक में नहीं आया। तो दूसरे दिन जब वो उसका मित्र रात में सोने चला गया, वो लोग बोला यही सब अपना फिलॉसफी सुनाया कि पहले हम लोग तो गर्म हो ले, बाद में किसी और का चिंता करना। तो फिर वो लोग, रात खत्म हो गई, वो लोग अपना सोने चला गया, बच्चा भी बाहर चला गया। तब फिर क्या हुआ, दूसरे दिन जब वो लोग वेट कर रहा था होटल डी पब, ये याद रखिएगा होटल डी पब में वो लोग वेट रुका था। तो वो लोग उसका वेट कर रहा था, पर वो बच्चा नहीं आया। हाँ, अपनी नैनीताल शहर खुशी खुशी वो लोग अपना नैनीताल शहर खुशी खुशी खत्म कर लिया था। वो लड़के की आश लगाए बैठे थे, पर वो लड़का नहीं आया। और लोग ने सोचा कि चलो अब हम लोग चलते हैं, वो नहीं आएगा। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले छितरे की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसे मिला। तो जैसे वो लोग ने चढ़ रहे थे तो उन्हें खबर मिलती है कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। वही 10 बरस का था, कईयों काले चित्रे कमीज थी। आदमियों की दुनिया में बस उसको यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठियां और पैरों पर बर्फ से कि हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहसाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया हो। तो उसके पूरे शरीर पर बर्फ का हल्का सा दम पतला सा चादर था। जैसे कि दुनिया की बेहसाई ढकने के लिए प्रकृति ने खुद से ही उसके लिए प्रकृति ने शव के लिए खुद से ठंडा और सफेद कफन का प्रबंध कर दिया हो। तो गाइस, और सारी वीडियोस आपको चाहिए साहित्य सागर की तो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिए और जरूर देखिएगा वीडियो को। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।